नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है। स्वागत है आपका दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। फातेह यानी फतह करने वाला, जीतने वाला। कुरान करीम कहता है आलिम दीन के मुताबिक, इन तंसुर अल्लाह यंसुर कुम, यानी जो अल्लाह की मदद, अल्लाह की राह में चलता है, आगे बढ़ता है, अल्लाह खुदा खुद उसकी मदद करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी इस बात को अक्सर दोहराते रहे हैं, क्योंकि ईरान में एक मौजज़े, एक चमत्कार की चर्चा, दास्तां अक्सर दोहराई जाती है, कही जाती है। बात इसी दौर की है। ईरान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हसन तेहरानी मुकद्दम, जिन्हें वहां का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जब रूस गए तो वहां उन्होंने एक मिसाइल देखी जिसकी खासियत यह थी कि वो 300 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखती थी। उस दौर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से 300 किलोमीटर भी बहुत एडवांस हुआ करता था। उन्होंने रशिया से वो मिसाइल मांगी, लेकिन रशिया ने उसकी तकनीक देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि आप लोग तो रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर हो, इसके वर्जन बना डालोगे, हम इसे नहीं दे सकते। बताया जाता है कि हसन तेहरानी ईरान तो वापस आ गए, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर वो मिसाइल जैसे बस चुकी थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ इसी तरह की एक मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया, सरकार की बाकायदा परमिशन लेकर। बहुत कोशिश करने के बावजूद मिसाइल में वो सलाहियत डेवलप ही नहीं हो पा रही थी जो 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सके। लेकिन मिसाइल साइंटिस्ट हसन तेहरानी मुकद्दम हार नहीं मान रहे थे। वो कोशिश करते रहे। काफी वक्त गुजर गया, फार्मूला मिल ही नहीं रहा था। इस बीच हसन तेहरानी ईरान के शहर मशहद गए, जहां पर इमाम रजा का रोजा है। साइंटिस्ट हसन तेहरानी दुआ करते हैं रोजे पर। उनकी दोनों आंखें बंद हैं। जैसे ही आंख खुलती है, देखा सामने एक बच्ची पेंटिंग बना रही है। देखते क्या है, पेंटिंग में मिसाइल बनाई जा रही है। हसन पेंटिंग को देखते ही रह जाते हैं। कुछ अलग किस्म का डिजाइन था वो। हसन तेहरानी वापस तेहरान लौटते हैं और उस पेंटिंग वाले डिजाइन पर टीम के साथ काम करना शुरू करते हैं। हम नहीं कहते, लेकिन ईरान में यह चर्चा चलती है कि उस पेंटिंग वाले डिजाइन पर काम करते हुए मिसाइल मैन हसन तेहरानी और उनकी टीम ने कुछ ही दिनों में फतह हासिल कर ली। जी हां, वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली तकनीक को डेवलप कर चुके थे। इसका नाम रखा गया फातेह, यानी जीतने वाला। कहा जाता है कि ईरान ने फातेह 110 पर 1995 में काम करना शुरू किया था और साल 2000 आते आते इसे ईरानी फौज में शामिल कर लिया गया। आज तक ईरान इसके कई एडवांस वर्जन तैयार कर चुका है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने और आगे बढ़ते हुए बाद में फातेह 2 की सीरीज भी लॉन्च की, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। यह अभी भी डेवलप की जा रही हैं और मुस्तकबिल में इनके और वर्जन आएंगे। फातेह 2 मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तरह काम करती है, जिसमें रैमजेट इंजन के बजाय एक लिक्विड ईंधन रॉकेट इंजन होता है। इसकी सीमा 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पता लगे हदफ को भेदने और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी सोमवार यानी मंडे को हिजबुल्लाह ने इस्राएल की राजधानी तेल अवीव पर जबरदस्त हमला किया। कहा जा रहा है कि इनमें फातेह 110 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था।
ये भी दावा किया गया कि ये मिसाइलें इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी गच्चा दे गईं और तेल अवीव में खासी तबाही मची। सोशल मीडिया पर इरना न्यूज एजेंसी के हवाले से इसकी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए गए हैं। तो इसराइल को लेकर अब बेहद गुस्से में है हिजबुल्लाह और उसने फातेह सीरीज की मिसाइलों से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह भी है कि इसराइल के जरिए रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद फातेह मिसाइल लेबनान पहुंच गई हैं, या फिर हिजबुल्लाह ने लेबनान में ही ईरान की इस टेक्नोलॉजी को अपने तरीके से डेवलप किया है। हिजबुल्लाह फातेह को इसलिए भी इस्तेमाल करता है क्योंकि कहा जाता है कि लेबनान की बॉर्डर से इसराइल का कोना कोना फातेह की जद में आता है। एक खास चर्चा और होती है एक्सपर्ट के बीच कि फातेह मिसाइल को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम वगैरह पकड़ नहीं पाते हैं। जब जब इसे हिजबुल्लाह ने दागा है, इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कहा जाता है कि ईरान के मिसाइल मैन और फातेह बनाने वाले हसन तेहरानी को ईरान के दुश्मनों ने कत्ल कर दिया, लेकिन उनकी कब्र पर आज भी लिखा हुआ है, इसराइल नाबूद हो जाए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो यह भी खबर आ रही है कि गजा पर 1 साल तक लगातार बमबारी करने के बाद इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हार मान ली है। जी हां, हमास के कैद में अपने बंधकों को वापस लाने के लिए उन्होंने नए ऑफर की पेशकश की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि जो कोई भी गजा में बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकालेगा, उन्हें इसराइल की ओर से $5 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। चर्चा चल पड़ी है कि क्या इसराइल हताश हो गया है जो नेतन्याहू इनाम की लालच दे रहे हैं। उनके कार्यालय के मुताबिक ये वीडियो फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर फिल्माया गया है। इस वीडियो में नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई भी बंधक को बाहर निकालेगा, उसे हमारे साथ अपने और अपने परिवार के लिए गजा से निकलने का सुरक्षित रास्ता मिलेगा। कहा जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू को सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि बंधकों की रिहाई कूटनीतिक तरीके से या डिप्लोमेसी के जरिए ही हो सकती है। अधिकारियों ने कहा था कि बंधकों को बाहर निकालने का वाहिद तरीका हमास की शर्तों को मान लेना है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। बंधकों के परिवार वाले सरकार से गजा में सीज फायर की अपील कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज का दीन दुनिया शो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इस शो के हवाले से, इससे मुताल्लिक़ आप जो भी हमें सुझाव देने चाहते हैं, मशवरे देना चाहते हैं, वो ज़रूर दीजिए। हमें इस बात का इंतज़ार रहता है और हम इसका इस्तकबाल भी करते हैं। आपके ये जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन आपसे ये गुजारिश भी रहेगी कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे लाइक करते हैं तो YouTube के ज़रिए ये आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही WhatsApp के ज़रिए भी आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भी भेजते रहिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।